कभी कभी होता है हम जल्दबाजी में जो निर्णय ले लेते हैं, डिसीजन ले लेते हैं, वो सही नहीं हो पाता है और हमको ये लगता है अरे चलो थोड़ा सा सोचा होता, थोड़ी शांति रखी होती, सोच समझ के डिसीजन लिया होता तो अच्छा होता। बड़े बुजुर्ग कहते हैं सोचो समझो और फिर करो। एकदम जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लो। वो एक बहुत ही सुलझी हुई सच्ची और एक असरदार बात है जो हमको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। आपको एक कहानी सुनाती हूँ। दरअसल ये कहानी नहीं है, एक सच्ची घटना है। आप भी सुनेंगे और उस पर गहराई से सोचेंगे तो लगता है कि एक नहीं, कई बार हम अगर इस फार्मूले को अपनाते हैं कि ऑन द मोमेंट, कई बार होता है गुस्सा आता है, चिढ़ मचती है, बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं, उस समय उस पर कोई भी रिएक्शन ना करके और हम धीरे धीरे एक दो दिन के बाद, ये तो एक हार्ड फैक्ट है कि जैसे जैसे समय निकलता है थोड़ा गुस्सा भी कम होता है, उस पे फिर हम सोचते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और हमको सही डिसीजन मिलता है। तो ये हुआ यूँ कि एक बार हमारी एक परिचित महिला आई, कहीं बाहर से आई थी, वो 2-4 दिन रुकने के लिए आई थी। तो ऐसे ही बैठे बात करने लगी, बात में से बात निकली तो बोली आपको, ऐसी ही बात निकली कि आजकल यंग जनरेशन है उनमें बिल्कुल भी सहनशीलता नहीं होती है, सोचते नहीं है, छोटी छोटी बातों पे आजकल डिवोर्स हो जाते हैं, घर छोड़ के चली जाती हैं, कभी लड़के की गलती होती, कभी लड़की की होती है। तो उस बात पे वो बताने लगी, बोली कि आपको एक सच्ची बात बताऊं, पीछे कुछ दिनों पहले की बात है कि मेरे पति के साथ बहुत बुरी तरह से चटपट हो गई, लड़ाई बोलो झगड़ा बोलो, कोई बड़ी बात नहीं थी, छोटी सी बात थी, लेकिन एक बात वो बोले उसके ऊपर दो जवाब मैंने दिया, फिर मैंने कुछ चिल्ला के बोला तो वो और ज़ोर से बोले, उन्होंने कुछ रिएक्ट किया तो मैंने और भी चिल्ला चिल्ली करी और इस तरह से करीब घंटा आधा घंटा वो बात हम लोगों में बढ़ गई। और बोली मुझे इतना बुरा लगा, इतना बुरा लगा कि मैंने झट से अपना सूटकेस उतारा और मैं सोची मैं तो घर छोड़ के जाती हूँ, मैं मेरी माँ के घर जाती हूँ, मुझे इस आदमी के साथ रहना ही नहीं है। बाहर हॉल में बोली मेरी सास बैठी थी, वो देख रही थी सब। मैंने सूटकेस वगैरह सब लगा लिया, कर लिया और रोती हुई बस में सोची अब उतरी हूँ, मैं तो टैक्सी पकड़ के जाती हूँ। और बोली मेरे हस्बैंड भी ओबियसली नाराज़ तो थे ही मुझसे, क्योंकि हम दोनों में बड़ी ज़ोर से झगड़ा हुआ था। तो वो भी कमरे से बाहर निकल गए, जाके बोले कि मैं तो मेरा हॉल में सोता हूँ, तुमको जो करना है करो। तो बोली फिर मेरी मम्मी जी यानी मेरी सास आई कमरे में, तो बोली क्या कर रही हो? मैंने कहा मम्मी जी मैं नहीं रहने वाली, मैं तो जाती हूँ। बोली ठीक है तो चली जाना, तेरे को जाना ही है तो, पर एक बात मान, सुबह चली जाना। अभी इतनी रात को कहाँ तो टैक्सी मिलेगी, कहाँ तुम जाओगे, नहीं मिलेगी तो सड़क पे आधा घंटा खड़े रहोगे, तो चले जाना पर सुबह चले जाना। इतनी सी बात तो मेरी मान सकते हो ना? बोली मैंने भी सोचा कि क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे तो अभी जाना है, अभी जाऊँ सुबह जाऊँ, पर जब इतना बोल रहे हैं तो ठीक है इतनी सी बात मान लेती हूँ। तो बोली सास तो इतना बोल के चली गई और मुझे और रोना आने लगा कि देख मुझे एक बार भी ऐसे नहीं बोली कि बेटा झगड़ा तो होता रहता है रुक जा,
ऐसे नहीं जाते हैं घर छोड़ के बात बात में। ऊपर से मुझे ये बोल रही हैं कि चली जाना, पर सुबह चली जाना। ठीक है, अभी नहीं तो सुबह से ही, सुबह तो मैं चली जाऊँगी। तो बोले रोते रोते मुझे नींद आ गई। नींद आ गई, सुबह जल्दी आँख नहीं खुली, आँख भी थोड़ी देर से खुली। आँख थोड़ी देर से खुली तो बोली एक बार तो ऐसे दिमाग काम नहीं कर रहा था, ये लग रहा था कि क्या हुआ रात को, क्यों मैं इतनी एक्साइटेड हो गई। ऐसी तो कोई बात नहीं थी, हम लोगों ने इतना झगड़ा क्यों किया, नहीं होना चाहिए था। अगर उनको गुस्सा आ गया पति को तो मुझे शांत रहना चाहिए था, और मैंने दो बात बोल दी तो क्या वो चुप नहीं रह सकते थे, वो धीरे से नहीं बोल सकते थे। लेकिन हमने बेवजह ही इतना झगड़ा किया। बोली लेकिन अब बात तो मेरी ईगो पे आ गई थी, क्योंकि रात को मैंने सूटकेस लगा लिया था और मुझे तो घर छोड़ के जाना था। अब मैं बोलूँ मैं नहीं जाऊँ तो मुझे लग रहा था कि मेरी तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, मुझे सब बात बात पे ताना मारेंगे कि बड़ी घर छोड़ के जा रही थी। अब क्या हो गया, कहीं गई तो नहीं रही, तो आखिर आखिर इधर ही। बोली इसी कन्फ्यूजन में मैं बस खड़ी थी कि क्या करूं, चली जाऊं वही ठीक है। इतने में बोली फिर मम्मी जी आए। मम्मी जी बोले कि क्यों, क्या बात है, तुम्हारा गुस्सा कुछ शांत हुआ। तो बोली मैं चुप रही, क्योंकि रियली मेरा गुस्सा शांत हो चुका था। मैं जाना भी नहीं चाहती थी, लेकिन थोड़ी सी मेरी खुद का स्वाभिमान बोलो, अभिमान बोलो, ईगो बोलो, कुछ भी बोलो, वो मेरा आगे आड़े आ रहा था। और मैं ये सोच रही थी कि कोई मुझे 4 बार बोल के रोक ले, मुझे जाना तो नहीं है। फिर बोली मुझे मम्मी जी ने समझाया कि देखो बातें तो होती रहती है, ऐसा कोई रिश्ता ही नहीं है जिसमें अनबन नहीं हो। जहाँ 2 मेंबर भी रहेंगे, ज़्यादा की तो बात छोड़ो, चाहे वो पति पत्नी हो, माँ बाप हो, बहन भाई हो, बेटा बेटी हो, कोई भी हो, कभी न कभी तो थोड़ा सा झंझट, थोड़ी अनबन हो ही जाती है। पर देखो क्या होता है, बात को समेट लेना चाहिए। जैसे तुम देखो कि गाय का गोबर होता है, जब वो गोबर एकदम गीला रहता है तब हम बोली मैं तुम्हें रात को भी बोल सकती थी कि तुम मत जाओ, लेकिन उस वक्त तुम इतने ज़्यादा गुस्से में थी कि मेरी बात से तुम्हारा क्रोध और भड़क जाता, तुम और नाराज हो जाती, और उस वक्त तुम शायद सुनने की स्थिति में भी नहीं थी। लेकिन अब रात गई पूरी, थोड़ा गुस्सा शांत हुआ, अब बात को संभाल लो। थोड़ा मेरा बेटा संभालेगा, थोड़ा तुम संभालो। ठीक उसी तरह जैसे गोबर गीला रहता है तब हम उसको साफ करना चाहेंगे, वो नहीं होगा। लेकिन थोड़ा सा उसको फैला दो, वो आधा गीला आधा सूखा रहेगा, तब उसमें से कचरा निकालोगे, उसको साफ करोगे तो साफ हो जाएगा। लेकिन अगर तुम उसको 10 दिन छोड़ दोगे तो फिर वो इतना हार्ड हो जाएगा, फिर वो ना टूटेगा ना साफ होगा। अभी रात को तुम लोगों की चटपट हुई है, अभी अपनी बात को आपस में बात करके सुलझा लो। ये तो होता रहता है, लेकिन थोड़ा हमको समझना चाहिए। कहीं तुम बर्दाश्त करो, कहीं पति समझे वो बर्दाश्त करे। छोटी छोटी बातों पे घर तोड़ दो, फिर घर बनना मुश्किल हो जाता है। इस चीज़ को तुम समझो। इतने में मेरे पति देव भी आ गए, तो मम्मी जी ने उनको भी बोला ये तुम्हारी पत्नी है, इसके साथ ही तुम्हारा जीवन है और इसका जीवन तुमसे है,
ठीक है, छोटी बड़ी बातें होती रहती है। कभी कभी होता है कोई बात हमको नहीं अच्छी लगती, कोई हमारे पार्टनर को नहीं अच्छी लगती है, सुलझा लो उसको। हो जाती हैं ये बातें, इतनी बड़ी नहीं है कि जिनमें ये सोचो कि हमको साथ नहीं रहना और हम घर छोड़ के चले जाएं। चूँकि हम दोनों थोड़े शांत हो चुके थे, तो हमको ये बात समझ में आई कि बात तो बराबर है। यदि हमने रात को ही डिसीजन ले लिया होता, मैं घर छोड़ के चली जाती, तो बात बहुत बढ़ जाती। उसके बाद चाह के भी मैं आ नहीं पाती क्योंकि मेरी ईगो बीच में आती, ये मुझे लेने नहीं आते क्योंकि इनकी ईगो बीच में आती, और बिना बात बात बढ़ती बढ़ती इतनी ज़्यादा बढ़ जाती कि शायद फिर उसका सुलझना मुश्किल हो जाता। तो उसकी बात सुनकर मैं भी ये सोचने पे मजबूर हुई कि हाँ, बात बराबर है। चटपट तो होती रहती है, हर रिश्ते में होती है, ऊंच नीच भी होती है, कभी होती है किसी की गलती ही नहीं होती है, बात बिना मतलब ही ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि उखड़ जाते हैं और बात बढ़ जाती है। खास करके जो आजकल का जनरेशन है, यंग जनरेशन है, उन पे ये बहुत लागू होता है। क्योंकि एक एज में जो बीच की सी एज होती है, करीब 20, 25, 30 साल के होते हैं, तब किसी की भी बातें अच्छी नहीं लगती, खास करके अपने बड़ों की। चाहे वो माँ बाप हों, चाहे वो सास ससुर हो, चाहे पति हो, हर बात में ये लगता है हमको बंधन नज़र आता है, टोका टोकी नज़र आती है। पर थोड़ा सा ये सोचो, उम्र के हिसाब से जो अनुभव होते हैं, एक्सपीरियंस होते हैं, बहुत मायने रखते हैं। 100% उन पे अमल ना करो, पर उनको सोचो, उनमें से जो तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद है उस पे तो गौर कर सकते हो, और फिर तुम्हारी लाइफ बड़ी आसान हो जाएगी। आज्ञा ना समझ के, सलाह ना समझ के, ये समझो कि हाँ, हमको हर बात पे थोड़ा-सा ध्यान देना चाहिए, उस पर सोचना चाहिए। फिर उसमें जो बातें तुम्हारे मतलब की नहीं हैं, उन पे ध्यान मत दो, पर 10 में से 2 बातें ऐसे निकलेंगी जो आप सुनोगे, समझोगे और अपने जीवन में उतारोगे, तो उससे फ़ायदा ही होगा। तो थोड़ा-सा ध्यान देके, थोड़ा-सा एडजस्ट करके, थोड़ा-सा सहन करके चलो, तो आपकी लाइफ बहुत ईज़ी हो जाएगी।